नीट यूजी के बाद अब यूजीसी नेट परीक्षा में पेपर लीक और धांधली को लेकर सरकार चौतरफा घिरती नजर आ रही है। इसी बीच शिक्षा मंत्रालय ने बीते बुधवार को यूजीसी नेट की जून परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद से ही छात्र भड़के हुए हैं। बीते दिन भी जगह जगह इसे लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। वहीं इसके बाद अब CSIR यूजीसी नेट के एग्जाम को भी स्थगित कर दिया गया है, जिसको लेकर NSUI भड़क उठा है। NSUI के अध्यक्ष वरुण चौधरी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और NTA पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। धर्मेंद्र प्रधान जी और NTA घबरा गया है। देखिए, पहले नीट का पेपर आपके सामने था, फिर नेट का पेपर में भी धांधली हुई, नीट के पेपर में धांधली हुई और अब CSIR का पेपर उन्होंने पोस्टपोन करा है। और पोस्टपोन का जो बहाना ले रहे हैं वो एक बहाना है। वास्तविकता ये है, ये पेपर भी ये पहले बाजार में बेच चुके थे। अब इन्हें घबराहट के कारण इन्होंने पेपर पोस्टपोन करा कि कहीं हमारी पोल अगर दोबारा खुल गई तो जनता इस बार हमें जूते मारेगी। तो मैं दोबारा प्रधानमंत्री जी से मैं खासतौर पर गुहार लगाता हूं कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन है CSIR से, आप CSIR की अध्यक्षता करते हैं, तो 24 तारीख के संसद खुलने से पहले अब NTA को बैन करें। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि HRD मिनिस्ट्री की भी ये नाकामी है कि जो NTA से वो पेपर करवा रही थी और इतने दिन तक, अभी तक 12-13 दिन से शांत बैठी है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी धर्मेंद्र प्रधान जी ने गुमराह करने की बात करी और बेवकूफ बनाने की बात करी। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से भी गुहार है, तुरंत धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाए और NTA को बैन करा जाए। 24 तारीख को हम बड़ा संसद घेराव कर रहे हैं, जिस दिन पहले दिन संसद सत्र है। इस संसद घेराव में हम नीट के छात्रों की मांग उठाएंगे, साथ में जो नेट के छात्रों के साथ धोखा हुआ उनकी मांग उठाएंगे, और अब CSIR के छात्रों की भी मांग उठाएंगे। और तीनों मांगों को लेकर हम बड़ा संसद घेराव करेंगे 24 तारीख को। और अब तो हम अल्टीमेटम देना जा रहे हैं, हम शिक्षा मंत्री को नहीं, अब देश के प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को लेटर लिखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का CSIR से डायरेक्ट कनेक्शन है। आप देखेंगे जो CSIR है उसके प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष है, तो अब तो उनको भी इसको गंभीरता से और लेना चाहिए और तुरंत NTA को बैन करना चाहिए। गौरतलब है कि नीट यूजी विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच पहले NTA द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा को आयोजित होने के एक दिन बाद ही रद्द कर दिया गया था। वहीं अब 25 जून से 27 जून के बीच होने जा रही CSIR यूजीसी नेट की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया। इस परीक्षा का आयोजन भी NTA द्वारा ही किया जाता है। उधर नीट में गड़बड़ी और री एग्जाम की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट ने एग्जाम को रद्द करने और 6 जुलाई को होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। वहीं इसी बीच सरकार अब पेपर लीक मामले पर एक्शन मोड में नजर आ रही है। देश में एंटी पेपर लीक कानून 2024 कल यानी कि 21 जून से लागू हो गया है। ये कानून इसी साल फरवरी में संसद में पारित हुआ था। इस कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बहरहाल अब देखना होगा कि नीट में हुई धांधली के बाद अब नेट की परीक्षा रद्द होने का मामला आगे क्या मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक ना जाएं।